औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको सॉरी करना चाहूँगी बिकॉज़ इतने टाइम में हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके बिकॉज़ चैनल हमारा काफ़ी टाइम से बना हुआ है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे कुछ पर्सनल लाइफ इश्यूज़ थे, कुछ बिज़ी थे हम लोग अपने कामों में, जिसकी वजह से हम में से किसी को इतना टाइम नहीं मिला कि हम कोई वीडियो अपलोड कर सकें। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ़िज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस की डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियोस हम लोग टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए अपलोड कर सकें। आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकें। इसके अलावा आज की फाइनली आज मैं लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ और मैंने फ़िज़िक्स की जिस ब्रांच की लेक्चर सीरीज़ मैं आज स्टार्ट लेने वाली हूँ वो है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले या उसके मेन टॉपिक्स में जाने से पहले उस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मींस उस सब्जेक्ट का एम क्या है, हम वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। सो दैट्स वाई आज की जो क्लास है वो आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा, इंट्रोडक्टरी है, जिसमें मैं आपको जस्ट थोड़ा सा न्यूक्लियर फिज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। इसके अलावा थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिव्यू दूँगी ताकि आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सी मींस इसको थोड़ा सा समझ सकें। बिकॉज बेसिक्स आपको समझ आएंगे, मकसद समझ आएगा, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को करते हैं। तो डेफिनेशन जो है न्यूक्लियर फिज़िक्स की, वो उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि न्यूक्लियर फिज़िक्स है। इट्स मीन हमारे पास जो एटम है उसके न्यूक्लियस पर फोकस करते हैं हम जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में, यानी उसके न्यूक्लियस के पार्टिकल, सब न्यूक्लियर पार्टिकल की जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में हम लोग स्टडी करते हैं उसे न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। फ़िज़िक्स एक्चुअली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से, मतलब जिस वजह से मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है कि ये सब्जेक्ट हर एक चीज़ को टच देता है। मींस इसमें बायोफिज़िक्स भी है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स भी है, एटॉमिक है, कॉस्मोलॉजी है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की। और मुझे पर्सनली भी ये सब्जेक्ट इसी वजह से पसंद है बिकॉज़ ये सब्जेक्ट वाहिद वो सब्जेक्ट है जो आई थिंक यूनिवर्स में हर एक चीज़ को टच देता है। तो इसी तरह उन चीज़ों को टच देने के साथ साथ ये मैटर में एटम को टच दे रहा है, और एटम के बाद जिस ब्रांच के थ्रू ये उस एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा है उसे न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो एटम है उसके न्यूक्लियस को हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं इसके हिस्टोरिकल रिव्यू पे। हिस्टोरिकल रिव्यू में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आती है, जिसका जो टाइम पीरियड है 1766 टू 1844 तक का है इसका टाइम पीरियड। इस थ्योरी में डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी है, नेम से ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें डाल्टन्स ने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया था। इसके अलावा जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात आई तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं। तो जब उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात आई तो जब उसको स्टडी किया गया देन हमारे पास आए थॉमस एडिसन, सॉरी जे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल, या उसको चॉकलेट चिप कुकी मॉडल भी कहते हैं, जो कि उन्होंने 1897 में दिया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया। यानी उनका जो ये मॉडल था उसके थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसके बाद आए रदरफोर्ड, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स भी कहा जाता है बिकॉज इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर फिज़िक्स में, सो दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो रदरफोर्ड्स ने न्यूक्लियर मॉडल दिया जिसमें उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की, जो उनका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। 1911 में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो यहाँ डिस्कस मैंने किया है रदरफोर्ड्स डिस्कवर प्रोटॉन 1919 में। 1909 में आइडिया दिया था रदरफोर्ड्स ने प्रोटॉन का, लेकिन उसकी डिस्कवरी प्रॉपर नहीं हुई थी। तो 1919 में रदरफोर्ड्स ने प्रॉपर डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। इसके अलावा उसके बाद आई जेम्स चैडविच, जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया 1932 में, और फिर हेनरी बेकलर हैं जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को डिस्कवर किया था। और इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना जो है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, रेडियो एक्टिविटी। इसके अलावा अब ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। हमारे पास जो न्यूक्लियर फिज़िक्स के कंटेंट हैं जो हमने स्टडी करने हैं
वो है हिस्टोरिकल रिव्यू, जो कि आज मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके अलावा सम इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रेडियस है, मास वगैरह है। इसके अलावा न्यूक्लियर ट्रांसमिशंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं, एंड बहुत सारे हमारे कंटेंट में टॉपिक्स हैं। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक्स भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैं एट दी एंड आपको वो बुक बताती चलूँ जो न्यूक्लियर फिज़िक्स के लिए हम फॉलो करेंगे। एक तो बुक है जो मुझे बहुत पसंद है, आर.सी. वर्मा की बुक है, और सेकंड वन जो है तो अच्छा, आर.सी. वर्मा की जो बुक है उनका नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स बाय आर.सी. वर्मा। एंड द सेकंड वन विच आई रिकमेंड यू इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स की बुक है R.K. पुरी की। तो आप ये दो बुक्स न्यूक्लियर फिज़िक्स के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। आई होप आज की क्लास इंट्रोडक्टरी थी और आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड कर सकें। तो आज के लिए आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो अल्लाह हाफिज़।